नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आइए एक बार फिर से एबीपी रिपोर्टर में कुछ खबरें आपको दिखाएं और इस बुलेटिन में आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। महंगाई का बड़ा बुरा हाल है। पेट्रोल डीजल का भाव लगातार बढ़ रहा है तो किचन में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया। पेट्रोल की हालत यह है कि इसका भाव अब शतक लगाने वाला है। राजस्थान के गंगानगर में तो 1 लीटर पेट्रोल का भाव 99 रुपए के पार जा पहुंचा है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल की कीमत 100 के पार शतक लगाने को आतुर। पेट्रोल का भाव 50 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर भी, यानी रसोई गैस की कीमत में भी जबरदस्त इजाफा। तो महंगाई से जनता त्राहिमाम और इन सब के बीच देखिए जनता की जेब पर कैसे और ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। पेट्रोल कैसे महंगा हुआ पिछले 1 साल में, आइए हम आपको कुछ आंकड़ों की जुबानी ये पूरी कहानी समझाते हैं। किस तरीके से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली 15 फरवरी 2021 से लेकर 15 फरवरी 2020 के बीच में। आप देखिए कितना महंगा हुआ, करीब करीब 17 रुपए का यहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी 17 रुपए उछाल साल भर के अंदर। 1 साल में कितना बढ़ा दिल्ली में पेट्रोल का भाव, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो बात पेट्रोल की हुई। डीजल की कीमतों में किस तरीके से इजाफा हुआ वो आप देखिए। 15 फरवरी 2020 के बाद 15 फरवरी 2021 आते आते करीब करीब 14 रुपए 58 पैसे डीजल की कीमत बढ़ गई है। जहां दिल्ली में पहले 64 रुपए के आसपास इसकी कीमत थी, अब ये 80 के आसपास है। ये दिल्ली में डीजल का भाव। पेट्रोल हो डीजल हो, लगातार कीमतों में इजाफा और इससे जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। अब ऐसे में मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव पर, आपको दिखाते हैं। संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। तेल के लगातार बढ़ते दाम आम आदमी की जेब पर बनती मुसीबत। और क्या मुंबई के बाजार में भाव है, जरा अंधेरी के इस पेट्रोल पंप पर देखते चलिए। 95 रुपए 41 पैसे ये इस समय पेट्रोल का भाव है। 95 रुपए 41 पैसे। साहब, डेली ये भाव चढ़ता चला जा रहा है। आदमी तेल डलवाने आता है, पैसा जब देता है तो क्या भाव रहता है उसके चेहरे पे? डेली जो है 25 से 30 पैसा बढ़ रहा है। और लोग तेल डलवा रहे हैं, बोलते हैं कि हमारी पगार नहीं बढ़ रही है, हमारा कुछ बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, खाली पेट्रोल का भाव बढ़ाते जा रहे हो, तो हम लोग जिएंगे कैसे? बहुत मुश्किल आ रही है तेल के लिए भी। हर जगह सैलरी कम है लेकिन सर तेल वगैरह में बहुत ज़्यादा है करे लोग। अभी ये महंगाई में मतलब एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आदमी को मतलब कहीं जाना है या और कुछ है तो करना ही होता है। और देखिए जिस रफ्तार से पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, उससे तो लगता है कि जल्द ही पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जाने वाली है। तो सवाल यह है कि इसे सस्ता कौन करेगा? सरकार इसकी कीमत कम क्यों नहीं कर रही? क्या पेट्रोल के बढ़ते भाव के पीछे अर्थशास्त्र जिम्मेदार है या फिर राजनीति? आप देखिए एबीपी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर जो बातें अभी तक सोशल मीडिया में चल रही थीं, अब वो सोशल मीडिया से संसद तक पहुंच गई हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद विश्वंभर प्रसाद निषाद ने राम, रावण और सीता वाली वही बात सुना दी जिसे पिछले दिनों शायद आपने अपने व्हाट्सएप में देखा हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, तो नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, तो क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं विश्वंभर जी का आभारी इस प्रश्न को उठाया। क्या अध्यक्ष जी, ऊर्जा पेट्रोल डीजल सभी को देना है या चंद सामंतवादियों को देना है? जिन देशों के नाम उन्होंने लिया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं है। ये फैक्ट एक छोटे कंज्यूमर बेस को उन देशों में देके बड़े लोगों को सस्ते दर पे देना, ये उनकी तरीका हो सकता है। मैं एक कोट आपके माध्यम से करना चाहूंगा। केरोसिन की प्राइस, क्या केरोसिन जो उन देशों में आम आवश्यकता रखती है, भारत और उनके बीच में बहुत अंतर नहीं है। बांग्लादेश नेपाल में
किरोसिन जब भारत में 32 रुपया है, वहां मास कंजम्पशन की कमोडिटी किरोसिन वहां लगभग 57 और 59 रुपीस में है। अब आपको समझाते हैं कि विदेशी बाजार से जो कच्चा तेल बेहद सस्ते दाम में आता है, वो पेट्रोल पंप तक आते आते इतना महंगा क्यों हो जाता है, इसमें कौन कौन से टैक्स जुड़ते हैं, आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। देखिए, भारत अपनी जरूरत के लिए पेट्रोलियम का उत्पाद आयात करता है, ठीक है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। तेल को इंपोर्ट करने के बाद उसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। यहां से कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो निकलते हैं। रिफाइनरी से ये तेल पेट्रोल डीजल बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनके पास जाता है। उसके बाद जैसे ही ये आगे निकलता है, और वो कौन सी पेट्रोलियम कंपनियां हैं, वो इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। अब ये कंपनियां अपना मुनाफा ले लेती है। ये कंपनियां पेट्रोल डीजल को उसके बाद पेट्रोल पंप तक पहुंचाती है, जहां पेट्रोल पंप का मालिक अपना कमीशन लेता है। डीजल के दाम में दो तरह के टैक्स भी जोड़े जाते हैं। केंद्र सरकार की एक तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, राज्य सरकारों का वैट जो है वो अलग से लगता है। ये टैक्स की दर हर राज्य में, आपको बता दूं, अलग अलग होती है। क्या पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जाने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई शहरों में पेट्रोल 90 रुपए के पार हो गया है। मुंबई की बात करें तो वहां पेट्रोल 94 रुपए के पार पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत जल्द ही सेंचुरी लगा सकती है। लगातार बढ़ते पेट्रोल के दाम और इतने बढ़ गए कि अपनी ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। जरा मुंबई के अंधेरी इलाके में अब इस पेट्रोल पंप को देखिए। पेट्रोल का भाव लिखा हुआ है 94 रुपए 6 पैसे। लोग तेल डलवाने आ रहे हैं, पर ये ऐतिहासिक ऊंचाई है, ये ऐतिहासिक कीमतें हैं जो पेट्रोल की बनी हुई हैं, लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान लोग पेट्रोल अभी डलवा ही नहीं सकते। वो अभी ज्यादा साइकिल या वॉकिंग ही जाना अच्छा उनको लगेगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमत की फिलहाल सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह है कच्चे तेल की सप्लाई में थोड़ी कमी। पिछले साल दुनिया भर में लॉकडाउन के बाद कच्चे तेल की मांग कम हो गई थी। मांग कम होने की वजह से ओपेक देशों में प्रोडक्शन कम कर दिया था। लॉकडाउन खुलने के बाद कई देशों में कच्चे तेल की मांग एक बार बढ़ी है, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी पहले के स्तर पर नहीं पहुंचा है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमत अब $60 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। कच्चे तेल की अगर आप कीमत देखें, जो हम लोग इंडियन बास्केट कहते हैं, वो लगभग 54-55 पे पहुंच चुका है, जबकि 4 महीने पहले ये 40 पे था। अब जहां तक टैक्स की बात है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो आपका स्पेसिफिक ड्यूटी होता है, यानी कि कीमत चाहे 100 रुपये हो चाहे कीमत 20 रुपये हो, उनको मिलना एक निश्चित रकम ही है। तीसरा हिस्सा जो आता है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, जहां पर एड वैलोरम ड्यूटी होता है, यानी कि वैल्यू के परसेंटेज के तौर पर। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संसद में कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार संसद को गुमराह कर रही है। Minister is misleading the House actually. The prices of petrol and diesel in the all-time height, but the prices of international crude oil price is not in the all-time high now. Today, the international crude price is $61. This is an issue we have to tackle with utmost care. States are responsible. Union government is also responsible for this tax issue. We have raised the excise duty, so state have raised the VAT also. संसद में हुए सवाल जवाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मामला सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स की राजनीति भी एक अहम मुद्दा है। इसे समझने के लिए पहले आपको समझाते हैं केंद्र और राज्य 1 लीटर पेट्रोल पर कितना टैक्स वसूल रहे हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 29 रुपए 34 पैसे है। इसमें फ्रेट चार्ज यानी माल भाड़े के 37 पैसे जोड़ दें तो डीलर को कीमत पड़ती है 29 रुपए 71 पैसे। अब इसमें केंद्र सरकार की तरफ से लगाई गई 32 रुपए 98 पैसे की एक्साइज ड्यूटी जोड़िए। इसके बाद डीलर का कमीशन 3 रुपए 69 पैसे जोड़िए और आखिर में राज्य सरकार यानी केजरीवाल सरकार का 19 रुपए 92 पैसे का वैट जोड़ दो तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 30 पैसे हो जाती है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में केंद्र और राज्य का टैक्स मिलाकर करीब 52 रुपए हो जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम कच्चे तेल की कीमत तय नहीं कर सकते, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार अगर टैक्स कम करते हैं तो थोड़ा पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि केंद्र और राज्य सरकार ऐसा करें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।